कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ, आज आपकी एक्सट्रो, आपकी सलाहकार आपके लिए कोई नंबर या कोई उपाय लेकर नहीं, आपके लिए लेकर आई हूँ आपके घर के वास्तु को ठीक करने के तरीके। किस तरह से आप अपने घर का, अगर आपका वास्तु खराब है तो उसमें इस तरह की ट्रिक अपनाकर आप अपने घर को वास्तु दोष से मुक्त कर सकते हैं। वास्तु दोष क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम बना बनाया मकान लेते हैं या ऑफिस लेते हैं, पर हम उसमें टूट फूट नहीं करवा सकते, क्योंकि कई बार हम रेंट पे भी लेते हैं, हमें वहाँ पे रहना होता है, वहाँ पे हमने काम करना होता है, तो उसको हम टूट फूट ना कराए बिना कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे ट्रिक अपनाकर कि जिससे हमारे काम में बढ़ोतरी हो, हमारे घर में सुख शांति हो और अपनी जिंदगी में हम अपनी जिंदगी में हर परेशानियों से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सके। तो चलिए उठा लीजिए पेन और कॉपी और लिख लीजिए कुछ वास्तु दोष को मिटाने के सटीक ट्रिक उपाय। अगर आपके घर में प्रेम की, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या आप किसी बात को लेकर, जैसे 4 लोग इकट्ठे नहीं बैठ पाते, घर के जितने भी लोग हैं आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं या बात करते हैं तो छोटी छोटी बातों में आपस में झगड़ा हो जाता है, प्यार की कमी है, इकट्ठे होकर भी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं। होता है ऐसे, कभी कुछ ऐसे ग्रह होते हैं या कोई वास्तु दोष होता है जिससे हमें पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप क्या करें, अपने घर में लाइट कलर के पर्दे, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में जहाँ बैठ के बात करते हैं, पूरा परिवार बैठते हैं, बेडरूम में जहाँ पे हस्बैंड वाइफ अपना एक दूसरे के साथ अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, जहाँ तक हो लाइट कलर का ही यूज करें। अगर आप कलर नहीं चेंज कर सकते, पेंट नहीं करा सकते, रेंट पे रहते हैं, कुछ इस तरह से परेशानी है कि पेंट नहीं करा सकते, तो आप अपने घर में लाइट कलर के पर्दों का यूज करें। लाइट कलर की बेडशीट बिछाएं, इस तरह से आप अपने घर में यूज करें। फिर देखिए आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वह दूर होगी। और हो सके संध्या वक्त आप अपने घर में गुलाब के फूल का या फिर गूगल का धूप जगाते हैं, अगरबत्ती जगाते हैं, इससे भी घर में एक हल्की सी महक रहती है जिससे अपने घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वह भी दूर होती है। तीसरा उपाय, सुबह के वक्त, शाम के टाइम आपको कभी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। सुबह के वक्त ही आपको 12 बजे से पहले ही हो सके तो आप, जैसे कई लोग काम वर्दी लगाते हैं, मेड रखी होती है, खुद काम नहीं करते, तो कोशिश यही करें कि सुबह सुबह ही आप अपने घर की सफाई वगैरह करें। और जब भी आप पोछा लगवाते हैं तो उसमें एक मुट्ठी लाहौरी नमक या समुद्री नमक, एक मुट्ठी उसमें डलवाकर अपने घर में पूरा पोछा लगवाएं। अगर खुद करते हैं तो खुद आप रोज करें तो बहुत उत्तम है, नहीं तो सैटरडे और संडे ये काम आपको जरूर करना है, जिससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वह दूर होगी, वास्तु दोष है वह दूर होगा और आपका घर एक खुशहाल घर हो जाएगा। अगर कोई आपके घर में बीमार रहता है, किसी तरह की आपको लगता है कि घर में बीमारी नहीं जा रही, हर वक्त बीमारियों में पैसा लग रहा है, कि बीमार रहते हैं, बच्चे हो या कोई भी घर का बड़ा हो आपको लगता है, तो आपको क्या करना है, जिस कमरे में जो इंसान बीमार रहता है वह रहते हैं, उस कमरे में आपको मोर पंख 7 उनके सिरहाने रखने हैं। हो सके तो तकिए के नीचे भी आप मोर पंख रखिए और उनके सिरहाने फ्लावर पॉट में लगाकर रखिए, कि जिस तरह से आप उनको आते जाते या उनको वह नजर आए, उनके आसपास रहें। इस तरह से आपको मोर पंख 7 लगाने हैं कमरे में। अगर हो सके तो अगर आप हर कमरे में 7 मोर पंख लगाते हैं तो आपके घर का तो वास्तु दोष वैसे ही खत्म हो जाएगा
और किसी तरह की कोई नेगेटिविटी या कोई बुरी नजर आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये थे कुछ अचूक और सटीक वास्तु दोष मिटाने के उपाय। कर लीजिए और मिटा लीजिए अपने घर का किसी तरह का भी कोई वास्तु दोष है। एक और बात, अगर आपको लगता है कि आपके घर पे किसी की नजर लगी हुई है या आपके घर में किसी ने कुछ इस तरह से बुरी नजर डाली है या कुछ आपको लगता है कर करा रखा है, आजकल के लोगों में ये बहुत बातें होती हैं कि हाँ हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया या हमारे कार्यस्थल पे, ऑफिस में, फैक्ट्री में किसी ने कुछ कर दिया, तो आपको क्या करना है, अपने घर के बाहर, मेन गेट के बाहर 9 उंगली इस तरह से 3 बार 9 उंगलियों का बराबर स्वास्तिक बनाना है आपको। और स्वास्तिक आपको बनाना है, उसमें आपको गंगा जल मिलाना है, लाल रोली, और इस वाली उंगली से शुभ दिन, किसी शुभ दिन जैसे अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं, अष्टमी वाले दिन कर सकते हैं, नौमी वाले दिन कर सकते हैं। अगर नहीं भी तो शुक्रवार के दिन आप ये जरूर करिए। शुक्रवार के दिन सुबह नहा धोकर अगर ये काम घर की स्त्री करती है तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि वह गृह लक्ष्मी होती है। अगर उसके हाथ से आप ये काम करवाते हैं तो आपके घर की हर परेशानियां दूर अवश्य होंगी। आपको क्या करना है, 9 उंगलियों के बराबर आपको स्वास्तिक बनाना है और उसको रोज आपको धूप दीप देकर उसका आह्वान करना है, पूजा करनी है। फिर देखिए आपके घर में कभी कोई नेगेटिविटी, कोई इस तरह से नहीं आ सकती, ना किसी की नजर लगेगी। ये कार्य आपको हर शुक्रवार के शुक्रवार करें तो बहुत उत्तम है, क्योंकि स्वास्तिक आप सिंदूर का बनाते हो सकते हैं वह सफाई करते हुए या किसी तरह से वो मिट जाए, तो हर शुक्रवार सुबह आपको नहा धोकर आपको ये कार्य जरूर करना है, चाहे कार्यस्थल हो चाहे आपका घर हो। और मुख्य दरवाजे पर, मुख्य गेट पर आपको ये स्वास्तिक बनाना है। हो सके तो मुख्य गेट पे ऊपर करके लगाएं, बनाएं, नहीं तो दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ आपको ये कार्य जरूर करना है। इसी के साथ आपकी एक्सट्रो आपकी सलाहकार आपसे आज्ञा लेती है। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, कुछ नया, कुछ अचूक, कुछ हटके, कि ताकि मेरे इन उपायों से आपकी जिंदगी में खुशियां आए, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। अपने ठाकुर से यही प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ राधे राधे।